बढ़ते कर्जे पर जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में बढ़ते कर्जे के लिए कोविड को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन उन्होंने माना कि प्रदेश पर लगातार कर्जा बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब पार्टी सत्ता में आई थी तब 48,000 करोड़ का कर्जा था, लेकिन कर्जे के लिए पूर्व की रही सरकारें भी जिम्मेदार है। आम जनता को कोविड के समय आर्थिक मदद के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आज की परिस्थितियां मदद करने के अनुकूल नहीं है और अगर सरकार के पास संसाधन जुटते हैं तो इस पर विचार किया जाएगा। देखिए, कोविड इसके लिए जिम्मेवार तो नहीं हो सकता है, लेकिन आज की तारीख में ये बात सत्य है कि प्रदेश में ऋण बहुत ज्यादा और ये इसके लिए किसी एक पार्टी को दोषी ठहराया जाए। हाँ, उस पार्टी को दोषी ज्यादा ठहराया जा सकता है जो लंबे समय तक सत्ता में रही। जब मुझे हिमाचल प्रदेश में 3.25 साल पहले सत्ता संभालने का अवसर प्राप्त हुआ तो उस वक्त लगभग 48,000 करोड़ रुपए का ऋण हिमाचल के ऊपर था। तो इसलिए स्वाभाविक रूप से इस दौर में जो परिस्थितियां हैं, ऋण लेना किसी भी सरकार के लिए अब व्यवस्था है, चाहे ये है चाहे वो है, जो वर्तमान स्थिति है चाहे वो आने वाली परिस्थिति है। ये ऐसे विषय तो बहुत सारे हैं जहां मदद करने की मंशा जरूर है, लेकिन साधन और व्यवस्थाएं जुटेंगी तो आगे बढ़ करके निश्चित रूप से सोचा जा सकता है। लेकिन आज की परिस्थिति हमारे सामने जिस प्रकार की है, अभी तक इन सारी चीजों के लिए आगे बढ़ना ये संभव नहीं हो पा रहा है। प्रदेश में बढ़ते संक्रमण के बीच राशन के डिपुओं पर बायोमेट्रिक प्रणाली से सामान दिए जाने के सवाल पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कोरोना के चलते बायोमेट्रिक प्रणाली पर सवाल उठे हैं, इसलिए सरकार जल्द ही नई तकनीक का प्रयोग करके इसका हल निकालेगी। इसके लिए भी हम कोई एक अलग मैकेनिज्म डेवलप कर रहे हैं और जिसको बोल रहे थे, अखबार में खबर लगी थी, आंख दिखा करके वो राशन मिलेगा। हाँ, तो यानी कि मतलब उस तरह से इस सारे टेक्नोलॉजी को उस तरह से उस दिशा में ले जाने की जरूरत है, क्योंकि इस वायरस की किसी को उम्मीद नहीं थी। बायोमेट्रिक अपना काम कर रही थी, लेकिन इस हट करके काम कर रही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इसके लिए बाकायदा बजट में सभी मेडिकल कॉलेजों में MRI और CT स्कैन की मशीनें लगाने का प्रावधान किया गया है। अभी हमने इस बजट में हमने अनाउंस किया है कि कोई भी मेडिकल कॉलेज जो है MRI के और इसके CT स्कैन की सुविधा के बिना नहीं होंगे। और यहाँ हमीरपुर में अभी हाल ही में जाकर के जो PP मोड पर हमने सारा ये कर लिया है, उन्हें साइट भी विजिट कर लिया है, प्लान भी कर लिया है। बहुत जल्दी यहाँ पर जो भाई मुझे लगता है कि इस दिशा में नहीं जाना चाहिए हमको। इस प्रश्न का किसने कहाँ इलाज करना है ये व्यक्तिगत निर्णय भी होता है और इस पर ज्यादा टिप्पणी करना, लेकिन हिमाचल प्रदेश की व्यवस्थाएं हमारी स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी मजबूत हैं। ये दोनों मुख्यमंत्री क्या, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हिमाचल प्रदेश में सरकारी व्यवस्थाओं में रह करके पहले भी ट्रीटमेंट कर चुके हैं। वीरभद्र सिंह जी भी और शांता कुमार जी भी कर चुके हैं। तो ऐसी सूरत में मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहिए। हमीरपुर जिला में पानी की कमी को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि अभी सूखे की स्थिति नहीं बनी है और हमीरपुर में कुछ जगहों पर जल स्तर कम हुआ है, लेकिन पानी का संकट नहीं है। उन्होंने कहा कि समीक्षा बैठक में भी सूखे की स्थिति पर चर्चा कर फीडबैक ली गई है। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि अभी तक की परिस्थिति, हमने कल जो मीटिंग की, मेरे पास सारी चीज को लेकर के आंकड़े भी हैं। ऐसी स्थिति तो नहीं है कि भी पानी का संकट होना चाहिए, लेकिन प्रभावित हमारी स्कीम्स हुई हैं। उसमें कुछ एक स्कीम्स हमारी पार्शियली जो है जिसमें इम्पैक्ट आया है, तो मैं हमीरपुर की बात कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि अगर पानी की सप्लाई अगर शहर में कहीं किसी एरिया में नहीं आ रही तो विभाग को कहेंगे सुनिश्चित करें पानी की सप्लाई होनी चाहिए, रेगुलर होनी चाहिए। और अभी तक कम से कम ऐसी परिस्थिति नहीं है कि हमारे पास पानी का संकट है। पेयजल संकट जो है हिमाचल प्रदेश में है और हमीरपुर में तो अभी की तारीख में बिल्कुल ऐसी स्थिति नहीं है। लाइव टाइम्स टीवी के लिए हमीरपुर से ए सिंह की रिपोर्ट। Regular hand hygiene. One must wash his hands regularly, either with soap and water or by using the hand sanitizer which are available. Secondly, one must cover his cough. When you're coughing, cough into a tissue and dispose of the tissue. If you're coughing into a hanky, keep it properly
isolated and make sure it's washed properly. If you have cough onto your elbow so that you don't spread the infection. The infection spreads from one person to the other by droplet route. So when we cough, the cough particles carry the virus in them, and the virus then stays in the environment or in the air for some time. And if another person who comes in contact or is in close contact with this person, he will inhale those virus through when he breathes in, and that will cause the infection to the other person. And in this way, the human to human spread starts and a chain starts, and from one index case, many people start getting the infection. Therefore, if we cover our cough and we wash our hands properly, we can prevent the transmission and therefore prevent the infection from spreading in the community, especially to our near and dear ones who are in close contact with us. कोरोना की लड़ाई में साथ खड़े हैं हम। लाइव टाइम्स टीवी द्वारा जनहित में जारी।